heart disease. ठीक हो गया।
चलो जी, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स आ गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड अब तो गुड आफ्टरनून हो गया, इवनिंग अभी होने में 1 घंटा बाकी है। ओके, ये देखो हम क्या पहनने लगे हैं। हाय, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सब कुछ। आज आप लोग कैसे टाइम से आ गए, कितने अच्छे हो। आप तो मेरा पेन किधर है। आप तो मेरे पास अभी उन्होंने नाम लिखना होगा। ओके, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हार्ट डिजीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा अब तक, तो क्या कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इज समथिंग समथिंग, यू नो, आप कह सकते हो कि आपका वो है, रिवीजन ही समझ लो, ठीक है, हार्ट डिजीज से रिलेटेड। सो ओके, फर्स्ट लेट मी नो, कैन यू हियर मी बेटा। अब द जूलियस का, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो। आप लोगों को मेरी आवाज आती कि ना आती। आप बना किए बेटा। यस, क्लियर है मैम। ओके, मैं जरा इस पे भी एंट्री मारूँ ना, ये भी जरूरी है एंट्री। गुड हो गया, आ गए हम वापस। ठीक हो गया। ओके, व्हाट इज हार्ट डिजीज। आवाज आ रही है। आप लोग यहाँ से चैट गायब हो गया आप लोगों का। वालेकुम सलाम बेटा सहर, बाकी के सारे गुम हो गए मेरे से। चलो मैं शुरू करूँ। व्हाट इज हार्ट डिजीज। ओके, अब नहीं मैं ढूंढ सकती। व्हाट इज हार्ट डिजीज। ब्रिंग अप हार्ट डिजीज एंड मोस्ट पीपल थिंक ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट डिजीज को लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हार्ट अटैक है। नो, बट देर आर मेनी कंडीशन दैट कैन अंडरमाइन द हार्ट्स एबिलिटी टू डू इट्स जॉब। ठीक है, these includes coronary artery disease, cardiomyopathies, arrhythmias, heart failure. Keep reading to find out what these disorders do to the body and how to recognize the warning signs. ठीक है, सो जब आप हम ये हम बात करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि हार्ट डिजीज क्या है। ठीक है, बट हार्ट डिजीज जो है उसको आप हार्ट अटैक नहीं समझो। ठीक है, सो इनकी वजह से हो सकता है कोई एबनॉर्मेलिटीज, ये वार्निंग साइंस आपको दे सकते हैं, कोई अलार्मिंग साइंस आपको
दे सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज द कॉरोनरी। ये आपको उसकी कॉरोनरी आर्टरीज नजर आ रही है, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉरोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया होगा। सो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको असेंडिंग हो गया, जो भी है, ठीक है। इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, एवरीथिंग यू शुड बी नोइंग। Okay, now what is heart attack? Now let us see what is heart attack. Every year more than 1 million Americans, आप Americans को मारो बोला, पाकिस्तानीज भी हो सकते हैं इसमें, have heart attacks, ठीक है। A sudden interruption in the heart blood supply, ठीक है, हार्ट के ब्लड सप्लाई में यानी कि coronary arteries के बीच में अगर कोई इंटरप्शन आ जाए, इंटरप्शन में क्लॉट आ जाता है, एन्यूरिज्म आ जाता है, इन्फॉक्शन आ जाती है, ठीक है। सो interruption in the blood supply. This happens when there is a blockage in the coronary arteries, the vessels that carry the blood to the heart muscles. When blood flow is blocked, ठीक है, जब भी कभी ब्लॉक्ड हो जाए ब्लड फ्लो में, हार्ट मसल्स कैन डैमेज वेरी क्विकली एंड डाई। थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया, हार्ट मसल्स एकदम उसको बहाना चाहिए मरने का, तो ये जल्दी से मर जाते हैं। प्रॉम्प्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्रॉम्प्ट फौरन फौरन जल्दी जल्दी फौरन से पेशना, ठीक है। ट्रीटमेंट हैव टू रिड्यूस द नंबर्स ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक्स इन रिसेंट ईयर्स। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, राइट। ओके, देन हियर सी, यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ गया हार्ट में, जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ गया उसने एकदम उस हार्ट कार्डियक मसल्स को क्या कर दिया, डेड कर दिया। दिस ब्लैक ब्लैक पार्ट यू कैन सी, दिस ब्लैक पार्ट जब सप्लाई नहीं गई तो ये हिस्सा इन्फाक्ट हो गया। दिस इज MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। अब इसके पीछे आप देख सकते हो जहाँ कहीं भी इसकी ब्लॉकेज आई है उसने क्या किया, आगे की सप्लाई बंद कर दी। जब सप्लाई बंद कर दी तो वहां पे वो जगह सारी ब्लैक हो गई, इन्फाक्ट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया। ओके, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। इमरजेंसी है, हार्ट अटैक इज एन इमरजेंसी इवन व्हेन सिम्टम्स आर माइल्ड, ठीक है। अगर बेशक जो सिम्टम्स हैं अगर वो माइल्ड भी हैं तब भी क्या है, इमरजेंसी है। वार्निंग साइंस क्या होंगे उसके, पेन और प्रेशर इन द चेस्ट, या तो वो सब स्टर्नल पेन है आपको, या फिर ऐसे है जैसे आपके सीने पे किसी ने बोझ रख दिया हो, ठीक है। नाउ द डिस्कम्फर्ट इज स्प्रेडिंग टू द जॉ टू द बैक, ठीक है। आपकी जो नेप ऑफ द नेक से नीचे नीचे जो है बैक में आपका, ठीक है, वहां पे दर्द हो सकती है, आपके ये जबड़ों में हो सकती है, आपके थ्रोट पे हो सकती है, या आपके बाजू में, ठीक है। मैं नजर आ रही हूँ, हाय टू एवरीवन। सिद्रा अभी भी लोग कम है, बुलाओ। वेयर इज योर CR एंड वेयर इज दिस गर्ल, व्हाट्स हर नेम, कहाँ गए सारे, हबीबा, इफ्रा, और कौन है, ये लोग किधर है सारे लोग, मुझे क्यों नहीं पूरे लोग नजर आ रहे, कल फिर भी थे सारे, आज वो भी नहीं है, ठीक हो गया। सिद्रा जमाल आई है, सहवेरी शहर अरूज आ गई है, देखा शहर अरूज, मैं तुझे हर दफा भूल जाती हूँ। शहर अरूज कल आई थी, नहीं आई थी ना,
सादिया यास्मीन नहीं आई है। रोनाल्ड आ गया गलती से, नीलम भी नहीं आई। यस मैम आई है। ओके जूलियस आया, आके तो चला भी गया होगा। और आप लोगों का मैंने भी वो भी बनाना था। जूलियस, इफ्रा नहीं आई, हबीबा भी नहीं आई, आबदा आई है, सबसे पहले आई है। आसमा नहीं आई। वेर इज आसमा? 2 4 and 1 5, इधर 6 लोग हैं। I know you are here. ओके, हार्ट अटैक सिम्टम्स में ये है कि आपको पेन है, हमने देखा कि देर इज सबस्टर्नल पेन। ऑलवेज रिमेम्बर, जो अगर कभी आपसे वो वाइवा में भी पूछ लें कि जो हार्ट एंजाइना, व्हाट इज एंजाइना, तो दैट इज हार्ट पेन। ठीक है, ओके। अगर वो एंजाइना है तो आप कैसे कहोगे कि उसकी टिपिकल पेन कहाँ है, तो आप बता। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, डोंट एवर मेंशन कि वो राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे, जस्ट मेंशन दैट आपका जो पेन है इट्स ऑलवेज सबस्टर्नल पेन। स्टर्नम के पीछे आपका हार्ट पाया जाता है। ठीक है, उसका जो एपेक्स है दैट इज मोर टुवर्ड द लेफ्ट साइड, राइट? सो your pain is behind the sternum, right? And the pain, उसके पेन का जो, and then there is a pressure in the chest, चेस्ट पे प्रेशर ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी ने पाँव रखा हो, दैट इज चेस्ट पेन, राइट? डिस्कम्फर्ट स्प्रेड्स जो है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, आपके बैक पे जाएगा, आपकी जॉज पे जाएगा, थ्रोट पे और आर्म पे। और नोजिया, इंडाइजेशन या फिर हार्ट बर्न, these are also symptoms। ठीक है, वीकनेस, एंजाइटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारा जो है साइंस है आपके हार्ट सिम्टम्स के। ये अब ये जो पेन है ये इट माइट बी द शोल्डर पेन, बट वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, दिल खबे पास से पकड़ लिया कि हार्ट अटैक हो गया, नो ऐसे नहीं होता। इट्स ऑलवेज इन द स्टर्नम साइड पर है पेन। ठीक है, दैट इज एक्चुअल हार्ट पेन। अब विमेन के अंदर आपको कैसे पता लगेगा? विमेन डोंट ऑलवेज फील चेस्ट पेन, ठीक है, विद अ हार्ट अटैक। Women are more likely than men to have heartburn, loss of appetite, tiredness। आ गई है इफरा? अभी तो 3:30 या 4:30 नहीं हुए, कैसे आ गई जल्दी? ठीक है, women are more likely than men to have heartburn, loss of appetite, tiredness or weakness, coughing and heart filters। These symptoms should not be ignored। अगर औरतें इस किस्म की बात करें ना कि उसको भूख नहीं लग रही है, उसको हार्ट बर्न हो रहा है, उसको थकावट हो रही है, उसको खांसी आ रही है, ठीक है, तो आप उसको डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, नो, द लॉन्गर यू पोस्टपोन ट्रीटमेंट द मोर डैमेज द हार्ट में सस्टेन। अब जितना आप देर करेंगी उतना आपका दिल भी डैमेज होता चला जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि यू नीड टू सी द डॉक्टर। ठीक है, औरतें चेस्ट पेन को इतना ज़्यादा फील नहीं करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू नीड टू सी द डॉक्टर। फिर भी साइंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, अब साइंस जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साइंस है। A precursor to the heart attack, coronary artery disease or CAD occurs when sticky plaque builds up inside the coronary arteries.
प्लैग फॉर्मेशन हमने देखी थी, ठीक है। This narrows the arteries, makes it more difficult for blood to flow through. Many people don't know they have CAD until a heart attack strikes, but there are warning signs such as reoccurring chest pain caused by the restricted blood flow. This pain is known as angina. ठीक है, angina कहते ही हार्ट पेन को है, चेस्ट, ठीक है। देयर इज अ पेन इन द हार्ट इज कॉल्ड angina, but you can't say it's a heart attack, right? Always remember, heart attack is something else and angina is something else. Angina is pain, angina is pain, ठीक हो गया। सो अब कॉरोनरी आर्ट उसने कहा है कि हार्ट अटैक कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कब होता है, जब आपके जो आर्टरीज के अंदर प्लेग फॉर्मेशन आ जाए। वो प्लेग फॉर्मेशन क्या करता है, आपके जो ल्यूमन है आर्टरी का उसको नैरो कर देता है। जब वो नैरो हो जाता है तो ब्लड का फ्लो भी कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि लोग समझते नहीं हैं इस बात को और वो डिले करते चले जाते हैं जब तक उसको ठीक ठाक किस्म का हार्ट पेन शुरू ना हो जाए। सो यू नीड टू टेल देम कि भी क्या सी, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखो, जो साथ वाली एरो से हट गए जो दूसरी तस्वीर है पहली वाली, ठीक है, आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है बिल्कुल स्मूथ और ठीक से जा रही है। अब जिस तस्वीर में एरो है आप उस तस्वीर को गौर से देखो, तो जहाँ पे एरो बताया जा रहा है वहां से सर्कुलेशन ही खत्म हो गई, ठीक है, ये आधा ही रह गया वहां पे, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि यहाँ से उसका फ्लो ही खत्म हो गया। अब जब ये एरिया जो हार्ट को नहीं पहुंचेगा, ठीक है, सप्लाई ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं जाएगी, तो ये एरिया क्या होगा, डेड हो जाएगा, इन्फार्क्ट हो जाएगा, राइट। अब फिर जब ये इसी तरीके से प्लेग फॉर्मेशन होता रहेगा तो क्या है, आहिस्ता 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 आपका हार्ट जो है बेकार होना शुरू हो जाएगा, राइट। नाउ इनसाइड अ हार्ट अटैक क्या होगा, अ प्लेग डिपॉजिटेड इन योर आर्टरी इज हार्ड, ठीक है। ये प्लेग फॉर्मेशन जो है वो जो डिपॉजिट हो गया आपकी आर्टरीज के अंदर, वो क्या कर देगा, आपकी आर्टरीज को हार्ड कर देगा, एंड ऑन द आउटर साइड एंड सॉफ्ट इन एंड मशी ऑन द इनसाइड। बाहर से क्या हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, अंदर से वो मैशी ऑन द साइड्स, ठीक है। समटाइम्स द हार्ड आउटर शेल क्रैक्स, ठीक है, बाहर से जो इतना आकड़ गया फिर वो क्या होगा, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। When this happens, अब जब ऐसा होता है तो ब्लड क्लॉट जो है फॉर्म हो जाएगा अराउंड द प्लेग। अब यही जो जब दरारें आ जाती हैं उसके अंदर क्लॉट्स के आर्टरीज के अंदर, तो फिर उसमें से क्या हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन बनने शुरू हो जाते हैं उस प्लेग के इर्द गिर्द। मैशी बेटा वो मैशी होता है जैसे जाला सा नहीं होता, मैं आपको अगली तस्वीर में दिखा सकती हूँ, शायद आपको मैशी नजर आएगा। मैशी, ये मैशी, ये देख रहे हो, ठीक है। मैशी होता है वो जाला जाला सा बना हुआ। सो जैसे बर्तन नहीं धोते हो, जिससे क्या कहते हैं, प्लास्टिक की जाली किस्म की चीज, दैट्स मैशी। Sometimes the hardest. Okay, the blood. When this happens, a blood clot forms around the plaque. If the clot completely blocks the artery, अब अगर यही clot आर्टरी को completely block कर दे तो क्या होगा, it cuts off the blood supply to the portion of the heart, ठीक है। अब ये प्रीवियस तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखो कट ऑफ हो गया ना यहाँ से, ये
इसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो गया, और फिर प्लेक फॉर्मेशन के बाद क्या है, क्लॉट्स जमा हो गए, जमा होने के बाद उसने बिल्कुल ही रास्ता रोक दिया। यहाँ दूसरी तस्वीर में गौर से देखो तो आगे सारा ब्लू है, ठीक है, आपको ब्लू शेडो नजर आ रहा होगा इसी का। तो ये सारा यहाँ से कट ऑफ हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया ना, पोर्शन ऑफ द हार्ट। विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट, आपने उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दी तो वो हार्ट फिर कॉर्नरी बाईपास हो जाता है। बाईपास करके से जो खराब हिस्सा है उसको वो बाईपास करके दूसरी तरफ सप्लाई ले आते हैं, ताकि आगे से मजीद खराब ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल उसने बताया है कि अगर यही प्लेक फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, आपके आर्टरीज को हार्ड कर देती है फ्रॉम आउटसाइड, अंदर से वो मैशी हो जाता है। अब जब वो कभी थोड़ा सा क्रैक कर जाए तो ब्लड क्लॉट जो है उसके अंदर जाके उस ब्लड क्लॉट्स जो है वो उसके अंदर जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो उस प्लेग के साथ जमा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड जा रहा है ना, अब बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है। जब बिल्कुल ब्लॉकेज हो, बेटा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश योर सिस्टम, अपने सिस्टम को रिफ्रेश करो, फिर ये वापस आ जाएगी आवाज। ठीक हो गया, फिर वो कंप्लीटली ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हो जाता है, सप्लाई कट हो जाती है। जब सप्लाई कट हो जाती है तो उसको फौरन फौरन आपने किसको बताना है, वापडा वालों को बताना है। वापडा कौन है, वापडा आपका डॉक्टर है, ठीक है। हार्ट मसल्स अपने हार्ट को, हार्ट डॉक्टर अपने कार्डियक हॉस्पिटल में ले जाके उसको डॉक्टर को दिखाओ, ताकि वक्त पर आपका काम शुरू हो जाए और आपका जो बिजली है वो वापस आ जाए। अब बिजली क्या होना है, आपका ब्लड सप्लाई है, ठीक है। ब्लड सप्लाई आपकी वापस आ जाए ताकि मजीद डैमेज ना हो, हार्ट आपका बेकार होने से बच जाए, या ठीक है। ये जाता 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 ये सामने मैशी आपको वाइट कलर का नजर आ रहा है, ये ब्लड सेल्स जाके सारे उसमें जम गए। अब जम गए तो वो उसने बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब आगे सप्लाई जा नहीं रही है। जब ब्लड सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जा रही है तो ये क्या है, आगे से जगह सारी डेड हो जाएगी, ठीक है। जब जल्दी से डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या दवाइयाँ देगा, ताकि ये किसी तरीके से ये डका खुल जाए और अपना रवा दवा ट्रैफिक रवा दवा हो जाए इसकी रेड ब्लड सेल्स की। ओके, डोंट वेट टू बी श्योर, एमी ना इंतजार करते रहो कि भाई अच्छा पता नहीं, शक है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो, नहीं शक है वो ना, ऐसे कुछ भी नहीं करना। बेस्ट टाइम जो है वो आप फिर गवा देते हो, राइट। सो द बेस्ट टाइम टू ट्रीट अ हार्ट अटैक इज द सून एज द सिम्टम बिगिंस, जैसे आपको सिम्टम्स लगे आपको एकदम उसको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी, ठीक है। वेटिंग टू बी श्योर कैन रिजल्ट इन परमानेंट हार्ट डैमेज और इवन डेथ। इंतजार में पता नहीं, शक है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो, नहीं शक है कि पता नहीं कुछ दिल में दर्द हो रही थी, कि हाजमे की तकलीफ थी, कि कैसी थी, वो इस शक में बैठना ही नहीं है। आपने जाके डॉक्टर को एक दफा अपना चेकअप जरूर करवा लें। इफ यू थिंक यू मे बी हैविंग अ हार्ट अटैक तो फिर आप रेस्क्यू 1122 को बुला लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 911, आप रेस्क्यू 1122 को बुला लो कि ताकि आपका शक भी दूर हो जाए। एंड डोंट ट्राई ड्राइविंग योरसेल्फ, खुद से ड्राइव करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर सकते हो, ठीक है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे, वो वाले काम नहीं करना। आस्क समवन टू टेक यू,
या अगर नहीं है, कोई भी नहीं है घर पे, तो रेस्क्यू 1122 को आप कॉल कर दें और उनको कहें कि जी मुझे लगता है जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया, प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दें। राइट, ओके। The EMS staff can start emergency care as soon as they reach you. और इमरजेंसी जो स्टाफ है इमरजेंसी के, वो क्या कर सकते हैं, अगर वाकई हार्ट अटैक है तो वो एकदम इमीडिएटली आपका ट्रीटमेंट रास्ते में ही करते हुए आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चले। ये जल्दी से आप 1122 को बुला लो। सडन कार्डियक डेथ, ठीक हो गया। सडन कार्डियक डेथ में क्या होगा कि अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द ऑल हार्ट डिजीज जो है इन यूएसए, बट इट्स नॉट द सेम एज हार्ट अटैक। Sudden heart cardiac death occurs when the heart electric system does not the electrical system goes haywire, causing it to beat irregularly and dangerously fast. टैकीकार्डिया हो रहा हो आपको, ठीक है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है और उसके साथ साथ आपको इरेगुलर हार्ट बीट फील हो रही है, ठीक है। द हार्ट पंपिंग चेम्बर में क्विवर कांपना, ठीक है, आपका हार्ट चेम्बर जो है वो कांपता है इंस्टेड ऑफ पंपिंग। बजाय इसके कि हार्ट आपका पंप करे, वो कांपना शुरू कर देता है और खून जो है वो आपके बॉडी में ब्लड आउट टू द बॉडी कांपना शुरू कर देता, बजाय इसके कि वो आपके बॉडी तक सारी सर्कुलेशन पहुंचाए। Throughout CPR, the restoration of for a regular heart rhythm, death can occur in minutes. ठीक है। अब उसने कहा कि भी जो सडन कार्डियक डेथ है वो कैसे होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके हार्ट का, ठीक है, ऐसे नोट वगैरह, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका ठीक से नहीं काम करता, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका इरेगुलर के साथ साथ टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है। अब जो चेम्बर्स हैं, हार्ट के चेम्बर्स हैं, वो क्या करते हैं, कांपते हैं, कपकपाते हैं, ठीक है, इन बजाय इसके कि वो पंप करें, ठीक है। एट्रिया वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड इधर उधर भागता है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, बजाय पंप करने के ये कांपता है, ठीक है। अब कांपने से क्या होता है कि विदाउट सीपीआर एंड रेस्टोरेशन ऑफ रेगुलर हार्ट रिदम, अब अगर उसको टाइम पे सीपीआर ना मिले पेशेंट को, ठीक है, और उसका हार्ट का रिदम बराबर ना हो, तो क्या होता है कि मिनटों के अंदर मरीज हाथ से निकल जाता है। D5 दिया जाए। एरिथमिया, erratic heartbeat, ठीक है, irregular electrical impulses causes your heart to beat। अब रेगुलर इलेक्ट्रिकल impulses जो है, रेगुलर इलेक्ट्रिकल impulses causes your heart to beat। अब ये जो रेगुलर हार्ट इलेक्ट्रिकल impulses हैं वो आपके दिल को बीट करने पर मजबूर कर देता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि दोज impulses becomes erratic, ठीक है। अब कभी कभी ये जो क्या कहते हैं impulses जो है ये बेकाबू हो जाते हैं, ठीक है, और वो उस बेलगाम घोड़े की तरह दगड़ 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 भागना शुरू कर देते हैं और फिर आहिस्ता हो जाते हैं या फिर वो कांपना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया।
Arrhythmias are often harmless variation in rhythm that pass quickly, but some types will make your heart less effective at pumping blood, and that can take a serious toll on the body. Let your doctor know if you notice your heart beating abnormally. ठीक है, सो आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप बाज़-औक़ात क्या होता है कि एरिथमिया जो होता है वो नॉर्मल भी हो जाता है कि थोड़ा-सा वो हार्ट क्विवर किया, ठीक है, थोड़ा-सा काँपा और फिर उसके बाद वो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन कभी-कभी ये ज़रूरत से ज़्यादा ही तंग करना शुरू हो जाए, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि ऐसे होता है कि मुझे फ़ील होता है जैसे हार्ट मेरा एक्स्ट्रा बीट दे रहा है, कभी-कभी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक है? एक तो ये नॉर्मल रिदम जा रहा है, एक ये वेरिएशन आ रहा है, ठीक है? इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये हार्ट जब काँपता है तो फिब्रिलेशन आ जाती है, ठीक है? एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ठीक है? अब किसकी कॉल आ रही? 1 मिनट मैं अभी आपको बताती हूँ। चलो, ठीक हो गया। इतना इतना खराब जगह है ना कि यहाँ पर हम ड्राइव पर खुद से भी नहीं कर सकते, मोहताजी होके रह जाते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास। उफ, हबीबा, ये क्या बोली है? एंड एट मेन डिफरेंस बता दें प्लीज, क्या है ये? एट्रियल फिब्रिलेशन डिफरेंस बता दें प्लीज। बेटा जब एट्रिया के बीच में क्या कहते हैं, एट्रिया ठीक से बीट नहीं कर रहा तो उसके अंदर फिब्रिलेशन आ जाएगी। आप लोगों ने ईसीजी तो पढ़ी है अच्छी सी। At main difference, atrial fibrillation and at main difference बता दें। ओके, टेकिकार्डिया में और एट्रियल फिब्रिलेशन में। टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट बीट फास्ट है तो उसमें तो फिब्रिलेशन नहीं आएगा। फिब्रिलेशन तब आएगा जब आपका जो हार्ट कांपता है तो फिब्रिलेशन आता है। टेकिकार्डिया में हार्ट कहाँ कांप रहा है आपका? उसमें तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है सिर्फ। यस मैम। एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियल टेकिकार्डिया फर्क है, एट्रियल फिब्रिलेशन फर्क है। एट्रियल टेकिकार्डिया वो उसके आपके पी वेव्स जो हैं वो बहुत नजदीक आ रहे होंगे आपके, क्योंकि ये जो है पी वेव जो है वो आपका एट्रिया को शो करता है ना, तो जब आप काउंटिंग करोगे तो उसमें आपके जो पी वेव्स हैं वो बहुत क्लोजली आपको पता लगेगा।
तो जब आप उसकी ईसीजी में काउंटिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है और ये एट्रियल टेकिकार्डिया आ रहा है। वैसे भी, और ये जो बड़े बड़े चूंच नजर आ रहे हैं, इसकी आप काउंटिंग करोगे तो उससे आपको पता लगेगा। पी वेव विल शो योर एट्रियास, ठीक है। और ये जो दांत 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 ढेर सारे दांत नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आएंगे फिब्रिलेशन की निशानी, ठीक है। रेगुलर हार्ट बीट और ये रेगुलर ये जो बहुत सारी फिब्रिलेशन जो है वो आपको कांपती हुई नजर आ रही है। अब मायोपैथी आ गई है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी इज अ डिजीज इन्वॉल्विंग चेंजेस इन द हार्ट मसल्स, ठीक है। आपके हार्ट मसल्स में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, दैट इज योर कार्डियोमायोपैथी। दीज चेंजेस में इंटरफेयर विद द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप इफेक्टिवली, ठीक है। हार्ट ठीक से आपका पंप नहीं कर रहा। और आप वो पूछोगे कि कैसे पता लगेगा कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, ठीक है। तो हार्ट ठीक से पंप इसलिए नहीं कर रहा, पता लग जाएगा आपका वो आपकी ईसीजी को देख के, which can lead to chronic condition called heart failure, right? Cardiomyopathy is sometimes associated with other chronic conditions such as high blood pressure or high or heart valve disease, ठीक है। आपके वेल्व्स जो है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, यह आपका रिकर्स कर सकता है। ये हमने पीछे से रूमेटिक हार्ट डिजीजेस पढ़े थे, उसमें हमें पता लग गया था कि वो आपके वेल्व्स पे जाके वेल्वुलर हार्ट डिजीज, आस्मा आई है कि नहीं आई आज? हबीबा तो आ गई है, इसकी एब्सेंट लगाती हूँ मैं। इफ्रा भी आ गई है, इसकी भी एब्सेंट लगाती हूँ। लुबाना कितने? ओके, ठीक है। सो हम देखते हैं कि कार्डियोमायोपैथी जो है बाज़ औक़ात किसके साथ एसोसिएट हो जाती है, क्रॉनिक कंडीशंस के साथ। क्रॉनिक कंडीशंस कब होती है? यहाँ बैक फ्लो, रिगर्ज बैक फ्लो ही है ना, रिगर्ज कर दिया, पीछे को चला गया वापस, हार्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड और फिर अब तो आ गई है। वेरी गुड। आसमा आई है, आसमा वो तो सबसे पहले आई थी, हफ्ता सबसे पहले आई थी आसमा। बेटा आसमा किधर है? नीलम भी नहीं आई, लुबाना भी नहीं आई, लुबाना, नीलम, सादिया, सादिया किथे? सितारा जमील का मुझे पता है, मी ऑल्सो मुझे पता है। Okay, so cardiomyopathy is sometimes associated with other chronic conditions. अब वो other chronic conditions कौन से हैं? Like high blood pressure, ठीक है, या हार्ट वेल्व डिजीज, वेल्वुलर हार्ट डिजीज कोई भी हो सकती है उसकी वजह से। ये लो, ये कार्डियोमायोपैथी है, ये देख रहे हो इसके मसल्स कार्डियक के कितने मोटे हो गए, ठीक है। ये मसल्स हैं सारे, इतने मोटे थिक मसल्स हैं। अब इसको कंट्रैक्ट होने में जगह ही नहीं मिल रही कहीं कि मैं भी कहीं से कंट्रैक्ट हो जाऊं। तो जितना छोटा सा कंट्रैक्ट करेगा उतना छोटा सा ब्लड थ्रो करेगा, जितना छोटा थ्रो करेगा उतना ही थोड़ा छोटा छोटा जाएगा बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो अगर दिल नहीं ठीक से ब्लड अपना सप्लाई कर रहा तो फिर वो बाकी आपके ऑर्गन्स को भी ब्लड नहीं ठीक से मिल रहा, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होने शुरू हो जाता है।
Now comes the heart failure. Heart failure doesn't mean your heart stops working. ठीक है, हम लोग पास होते हैं, फेल होते हैं, फेल हो जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम दोबारा से पास नहीं हो सकते। नहीं, it means that the heart can't pump enough blood to meet the body need. It doesn't mean कि भाई आप फेल हो गए हो तो फिर आप आगे नहीं पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बाकी दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप पीछे हो गए, लेकिन आपकी सर्कल तो चल रही है ना, स्टडी तो चल रही है। इसी तरीके से हार्ट का काम है। वो डजंट मीन कि आपका हार्ट बंद हो गया है, इट मीन्स कि आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा कि वो ब्लड जो है वो बाकी योर बॉडी नीड को पूरा करे। ठीक है, over the time the heart gets bigger and hold more blood. Now it pumps faster to increase the amount of blood moving out of it, and the blood vessels narrow. The heart muscles may also weaken, reducing the blood supply even more. Most cases of heart failure are the result of coronary artery disease and heart attacks. ठीक है, सो हार्ट फेलियर में हम देख सकते हैं कि अगर आपका हार्ट जो है या वीक हो गया है या ब्लड पूरे तरीके से बॉडी तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो वो क्या हो जाता है, या फिर किसी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, या हार्ट किसी अटैक में आ जाए तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो हार्ट फेलियर है। बट अगर वो हम ये कहें कि भी हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, नो, इट कीप्स ऑन वर्किंग बट इन अ पुअर कंडीशन। ये लो, ये इकोग्राम है। ठीक है, ये आपका एको, जब हम एको कराते हैं फिर हमें इसमें ऐसे नजर आता है कि हमारा हार्ट कितना लार्ज है और कितना। और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, पैदाइशी तौर पे आपका दिल खराब है तो क्या है, इज वन ऑफ दैट प्रेजेंट एट द बर्थ। कंजेनिटल हम डिफेक्ट उस वक्त कहते हैं जब पैदाइशी तौर पर ही आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई डिफेक्ट रह गया। द प्रॉब्लम वुड बी लीकी हार्ट। लीकी हार्ट का मतलब हार्ट लीक हो रहा है, नो, इट मीन्स दैट देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग देयर, और ब्लड जो है वो लीक करके दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। ठीक है, बजाय इसके कि वो यहाँ से एक से दूसरे तक चला जाए और फिर वापस ना आए, लेकिन ये क्या होता है, ये वापस थोड़ा सा लीक करके वापस आ जाता है। यानी कि deoxygenated blood and oxygenated blood, they got mixed up, right? So malformation in the walls that separates the heart chamber or the heart problem. Some defects are not found until the person becomes an adult. बाज़ औक़ात क्या होते हैं कि जो सिम्पटम्स हैं वो बता देते हैं कि देयर इज़ ए हार्ट प्रॉब्लम। कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि जवान होने तक भी पता नहीं लगने देने देते कि इसको कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो एथलीट्स होते हैं, बन जाते हैं, या कोई अपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो फिर वो ब्लू हो जाए, ठीक है, तो उससे पता लग जाता है। हम कहाँ से लें, तो बेटा आप कहीं से ना लें, आप अपनी बुक खोलें और उधर से पढ़ें। आपको टॉपिक तो मिल ही जाते हैं, पता तो लग ही गया आपके पास टॉपिक क्या है। सो ओपन योर बुक एंड रीड इट, देयर इज नो बिग डील। You just can't rely on my lectures बेटा। लेक्चर्स तो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए दिए जाते हैं ना। द रेस्ट यू कैन ऑलवेज ओपन योर बुक, you can open the net. There's so many areas you can use it. समझ में आई? ये मेरे जो पावर पॉइंट है, इट डजंट मीन कि यू कांट
find this topic anywhere else. You can find it on your net, you can find it in your books. Open your books, अपनी किताबें खोलो। हम लोगों को मुसीबत ये कि भी तो हम तो ड्यूटी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि बुक खोलें, है ना। सो डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस कि हमारे पास आपके नोट्स नहीं है। ये आप लोगों के पास, आप लोगों को मैंने बुक्स दे दी हुई हैं। आप लोगों को I told you to get it photocopied for yourself. Get it photocopied, read it from there, you will find it. If you don't find it from there, you can open your net, go watch your YouTube. ठीक है, congenital heart disease, valvular heart disease, heart attacks, everything you will find it in the net. ठीक हो गया। तो ये फिजूल में मेरे को ऊपर इल्जाम मत लगाओ अगर मेरा मैं भेज रही हूँ और आपकी तरफ नहीं खोल रहा तो इट्स नॉट माय फॉल्ट एंड आई एम नॉट वेरी गुड विद द इंटरनेट, राइट। सो आप लोगों को खुद से थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपसे पहले वालों ने भी ऐसी एफर्ट की है, आप भी ऐसे एफर्ट करो। अपने क्लासमेट से पूछो, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछो, दे डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू। ठीक है, ये कुछ आप लोगों को जब मिस राखल पढ़ा रही थी तब भी आप लोगों के पास था ना, उसने मेरे ख्याल से आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया हुआ है। सो यू हैव ऑलरेडी यू हैव गॉट द नोट्स, यू कांट से कि यू डोंट हैव द नोट्स, राइट। आपका थंको ठीक हो क्या बेटा। सो अगर नहीं खुल रही है, डोंट गेट सो पैनिक। बुक्स खोलो, बुक्स में से ढूंढो, क्योंकि बुक्स में से ही आ जाती हैं बहुत सारी बातें। और अगर बुक्स में से नहीं आती हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज योर नेट। ठीक हो गया। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, अदर रिक्वायरमेंट मेडिसिन से कहाँ तुम मुझे भुला दिया तुम लोगों ने। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इज वन ऑफ द दैट प्रेजेंट एट द बर्थ, जो पैदाइशी तौर पर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम कुड बी लीकी हार्ट वेल्व्स, मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं वॉल्स की दैट सेपरेट्स द हार्ट चैम्बर्स, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स। कुछ defects are not found until a person becomes an adult. Some need no treatment. कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। Others require medicine. कुछ हैं जिनको दवाइयों की जरूरत है, कुछ हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है। ठीक है। People with congenital heart defect may have a higher risk of developing complications as such as arrhythmias, heart failure, heart valve infection, but there are ways to reduce this risk. Malformation बेटा, malformation दिल पूरे तरीके से नहीं बन पाता। कुछ हमारे हार्ट में होल्स होते हैं जो कि पैदाइश के बच्चा जब क्राई करता है तो वो आपस में वो जो फ्लैप्स हैं वो बंद हो जाते हैं। और जैसे फॉर्मन ओवेल हो गया, हमने पिछले कितने बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़े हैं। ठीक है। अब डिफेक्ट्स आर व्हाट, डिफेक्ट्स आर मैलफॉर्मेशन, ठीक तरीके से दिल पूरे तरीके से नहीं बन पाया, जिसके लिए बाजुकात दवाइयों की जरूरत पड़ती है, कुछ बाजुकात उसको सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। कुछ हार्ट डिफेक्ट्स या मैलफॉर्मेशंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि रिदमियाज आ रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट के वेल्व्स में इंफेक्शन हो रहा है। ठीक है। सो उसके भी उन्होंने कहा है कि देयर आर वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिनको रिस्क को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। ये छोटा बेबी आ गया। अब हो सकता है ये नीला पड़ जाता हो, फिर जब उसका हार्ट चेक किया तो पता लगा हार्ट में उसके होल है। ठीक है। तो उस होल को रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन उसको खाली छोड़ देना नुकसानदेह है। टेस्टिंग, अब टेस्टिंग मीन्स आप उसके कौन कौन से टेस्ट कराओगे।
ठीक है। ये वो टेस्टिंग हेलो 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 वाली नहीं है, ये वो टेस्टिंग है जो कि आप उसको हार्ट के टेस्ट करवाते हो। ठीक है। EKG ऑल्सो नोन एज ECG इज ए पेनलेस टेस्ट है, कोई इसमें दर्द तकलीफ नहीं है। दैट यूजेस इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं स्किन के साथ ताकि आपके इलेक्ट्रिकल हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। अब यही टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं आपके हार्ट रिदम को, इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका हार्ट का रिदम कैसे जा रहा है, आपका हार्ट कितना आपका हार्ट अभी बचा हुआ है, कितना हार्ट आपका खराब हो गया है। ठीक है। फिर आपको डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करने में मदद करता है। ठीक है। EKG जो है आपका ECG जो है वो मदद करता है डॉक्टर के, ताकि वो आपके डायग्नोस कर सके कि हार्ट अटैक है, कि उसकी कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं या सच एज हार्ट लार्ज है। ठीक है। The result can be compared to future EKGs to track changes in the condition of your heart. आपके हार्ट के ट्रैक के चेंजेस को वो देख के बता सकते हैं कि आपका हार्ट किस नोयत का चल रहा है, ये इलेक्ट्रोड्स है। फिर आता है टेस्टिंग में आपका, एक तो इन्होंने EKG बताया, दूसरा उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट बताया। ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट मेजर करता है कि हाउ योर हार्ट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सर्शन। आपके दिल को इतना स्ट्रेस दे देते हैं वो कि वो फिर वो एग्जर्ट हो जाता है। जब वो एग्जर्ट हो जाता है तो फिर वो उसके मुताबिक वो ECG देता है। फिर उस ECG से फिर पता लग जाता है। इफ यू हैव एन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, you'll either walk on a treadmill or ride a stationary bike while the level of the difficulty increases। ठीक है। अब वो स्ट्रेस टेस्ट तो आपने देखा होगा, वो ट्रेडमिल पे आपको वो लीड्स लगा दिए जाते हैं और कहते हैं चलो वॉक करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशीनरी को वो तेज करते चले जाते हैं। फिर आप और तेज चलते फिर आपके हार्ट को वो इतना स्ट्रेस दे चुके होते हैं कि आपकी ECG की रीडिंग में वो क्या आना शुरू हो जाता है, एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाती है। पता लग जाता है कि अब आपको किस वक्त कौन सी तकलीफ हो रही है। ठीक है। हार्ट रेट, उससे फिर वो आपका ECG से वो आपका हार्ट रेट पढ़ लेते हैं। ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं कि आपका हार्ट कितना काम कर रहा है और कितने कितने हार्ट वर्क्स हार्डर, कितना ज्यादा आपके दिल को काम करना पड़ रहा है। डॉक्टर यूज अ स्ट्रेस टेस्ट टू इवेल्युएट वेदर देयर इज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल। अब स्ट्रेस टेस्ट से डॉक्टर जो देखता है वो ये देखता है कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं उनको कहाँ तक और कितना ब्लड मिल रहा है। ठीक है। कोई रास्ते में ब्लॉकेज आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, वो रास्ते में ही पता लग जाता है ना नैना? समझ में आ गई ना? अभी वो आ गई है तो और ये आप देख रहे हो कितने हम हैप्पी हैप्पी होके अपना स्ट्रेस टेस्ट करवा रहे हैं। ये ब्लड प्रेशर कफ भी साथ बांध दिया है, ECG लोड्स इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए हैं और आप देख सकते हो कि डॉक्टर जो है वो मॉनिटर देख रही है कि आप जैसे जैसे स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है आप वॉकिंग कर रहे हो, वॉकिंग के साथ साथ वो आपका रीडिंग भी कर रही है। अब आता है हॉल्टर मॉनिटर। हॉल्टर मॉनिटर में क्या होता है कि पोर्टेबल किस्म का हार्ट रिदम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इफ योर डॉक्टर सस्पेक्ट अ हार्ट रिदम प्रॉब्लम, शी मे आस्क यू टू वेयर फॉर 1 or 2 days। ठीक है। हॉल्टर टेस्ट में आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। ऐसा होता है। ये सारी जो है आपके इसके साथ अच्छे तरीके से ये इलेक्ट्रोड्स लगा के ये हॉल्टर को ये भी अच्छे तरीके से आपकी स्किन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है।
और ये आपके चलते फिरते, दौड़ते भागते, सांस लेते, सोते जागते, ये आपका 24 आवर्स तक वो क्या करेगा, आपका ईसीजी रिकॉर्ड करता चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से फिर पूरा ईसीजी की लीड निकल आती है कि आपने पूरे जो 24 घंटे का क्या निकला आपके इसके अंदर से, 1 से 2 दिन तक आपका जो कहाँ पे जाके किस वक़्त जाके आपका ब्लड प्रेशर गिरा या आपका पल्स रेट गिरी, आपको किस वक़्त आपके हार्ट में चेंजेस आई। तो ये 24 आवर्स का रिकॉर्ड भी आ जाता है कि आपका रिकॉर्ड्स द हार्ट कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डे एंड नाइट compared with the EKG, which is a snapshot in times। ठीक है, जहाँ पे कहीं गड़बड़ी हुई वो आपका स्नैपशॉट ले लेगा। The doctor will probably ask you to keep a log of your activity and to note any symptoms when they occur। Yes, आपके यहाँ सामने वो अटैच कर देते हैं ताकि वो आपका, जैसे ईसीजी लेते हैं ना, इसी तरीके से वो ईसीजी की लीड्स लगा देते हैं, और जहाँ पे आपका दिल ने धड़क धड़क जोर से कर दिया वहां पे ये स्नैपशॉट ले लेगा। ठीक है, जहाँ पे वो स्नैपशॉट ले लेगा वहां पे डॉक्टर नोट कर लेगा यहाँ, और फिर वो आपसे पूछेगा भी डॉक्टर कि आपको कब कब महसूस हुआ कि आपका दिल डूब रहा है या आपका धड़क धड़क ज्यादा हुआ, कम हुआ। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी होता है, और फिर डॉक्टर उसके मुताबिक देख लेता है कि ये किस वक्त आपको चेंजेस आए। तो ये हॉल्टर मॉनिटर टेस्टिंग जो है वो आपका डे नाइट चेक करने के लिए ये होता है, आपके बॉडी के साथ ये अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट इज योर चेस्ट एक्सरे, राइट। अब नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे में इज a picture of your heart, lungs and chest bones that's made by using a very small amount of radiation। Chest X-ray can be used to look for heart and lungs abnormalities। चेस्ट एक्सरे तो आपको पता ही है, ठीक है, नथिंग टू फोकस ऑन इट। उसके अंदर आपके हार्ट का पिक्चर आ जाती है और उसके रेजेस आ जाते हैं, पता लग जाता है हार्ट का, आपका हार्ट का शेप कैसा है, मगैली का आपका हार्ट बड़ा तो नहीं हो गया बहुत। आपके लंग्स को देख लेते हैं कि आपके लंग्स कैसे हैं। सो this in this image, the bulge is seen on the right side of the last left ventricle and the heart's main pumping chamber। ये आप देख सकते थे ये, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल हार्ट का शेडो है, और अगर कार्डियोमेगाली हो गया तो आप देख सकते हो कि उसका हार्ट का शेडो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से डेक्स्ट्रोकार्डिया वालों का जो ये एपेक्स आपका लेफ्ट साइड पे आ रहा है, उसका एपेक्स जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा, वो डेक्स्ट्रोकार्डिया कहलाएगा, राइट। उल्टा पुल्टा हो जाता है हार्ट नॉर्मली। हम देखते हैं कि हार्ट का जो ये एपेक्स है, एपेक्स इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये एपेक्स जो है हार्ट उसका अगर राइट साइड पर आ रहा है तो हम उसको एक्सरे के थ्रू हम देख के बता सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है, ठीक है। हम इसी शेडो को देख के बता सकते हैं कि इसका हार्ट बड़ा है, लार्ज, जरूरत से बड़ा हो गया तो डेक्स्ट्रो ये कार्डियोमेगाली हो गया, राइट हो गया। अब आता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो है वो इट इज यूज साउंड वेव्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, और इट टू जनरेट मूविंग इमेजेस ऑफ द हार्ट। अब हम जब इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें इट इज यूज इकोकार्डियोग्राम यूजेस साउंड वेव्स हैं उसके, कि उसके साउंड वेव्स के साथ उसके हार्ट कैसे मूव कर रहे हैं। The test can assess the chambers and valves of the heart and how well your heart muscles and heart valves are
working. It's useful in diagnosing and evaluating several types of heart diseases such as evaluating the effectiveness of the treatment. ठीक हो गया। इकोकार्डियोग्राम में हम आपको क्या देखेंगे? साउंड वेव्स देखेंगे, आपके मूविंग हार्ट को मूव करते देखेंगे, उसके चैम्बर्स को मूव करते देखेंगे, उसके वेल्व्स को मूव करते देखेंगे कि वो नॉर्मली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, उसको डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, सेवरल टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस को एवेल्युएट किया जा सकता है, उसकी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उसको देखा जा सकता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर कार्डियक सीटी, ठीक है, cardiac computerized tomography is known as cardiac CT. Takes dilated image of the heart and its blood vessels. A computer stacks the image to create a CD picture of the heart. The cardiac CT can be used to look for plaque or calcium buildup in the coronary arteries. Cardiac valve problems and other types of heart valves जो हैं वो आप उसके कार्डियक सीटी में देख सकते हो। ठीक हो गया। ओके, ये लो, हार्ट को हर एंगल से आप देख सकते हो। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये यहाँ से हम आपको मॉनिटर पे कार्डियक कैथेटराइजेशन दिखाते हैं। ओके, कार्डियक कैथेटराइजेशन जो है वो इट हेल्प्स टू डायग्नोस एंड ट्रीट सम हार्ट कंडीशंस. Doctor guides a narrow tube called catheter through the blood vessel in your arm or leg. ठीक है, लेग में आपका फेमोरल आर्टरी है और ये आपका ब्रेकियल आर्टरी है, उसके जरिए वो ट्यूब ये कैथेटर अंदर पास करते हैं ब्लड वेसल में। और क्या होता है, टिल इट रीचेस द कोरोनरी आर्टरी, जब वो कोरोनरी आर्टरी तक पहुंच जाता है तो वहां पर वो क्या करते हैं, द डाई इज इंजेक्टेड इनटू ईच कोरोनरी आर्टरी, राइट, और देन इट रिवील्स मेकिंग देम इजी टू सी विद एन एक्सरे। अब वो जो है क्या करते हैं, सामने एक्सरे में ये नजर आ रहा होता है। ठीक है, severity देख सकते हो, reveals the extent and severity of any blockage. Treatments such as angioplasty or stenting can be done during this procedure. अब इस प्रोसीजर के दौरान में वो ये सब कुछ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, डाई पास कर देते हैं और उस डाई से आपको सारा कुछ पता लग जाता है कि कहाँ पे बर्गर है, गड़बड़ है। ठीक है, ये मॉनिटर पे वे लोग देख रहे हैं और ये कैथेटर अंदर पास किया है। ये इस कैथेटर के साथ ये लोग क्या करते हैं, एक डाई पास कर देते हैं। डाई पास करने से हार्ट के अंदर का जो क्या कहते हैं, कतूते हैं ना हाथ के, तो कौन सी आर्टरी बंद है तो कौन सी आर्टरी खुली है, कहाँ पे क्या है, ये सारा उसमें पता लग जाता है। यहाँ तक थी हमारे पास सारी टेस्टिंग। हमने देखा इकोकार्डियोग्राम देखा, हमने एक्सरे देखा, हमने सीटी स्कैन देखा, हमने उसके अंदर और क्या कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। अब हम देख रहे हैं कि लिविंग विथ हार्ट डिजीज के साथ जिंदा रहना कितना अच्छा है। मोस्ट फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज आर क्रॉनिक। बहुत सारे ऐसे हार्ट डिजीज हैं
जो कि क्रॉनिक समझे जाते हैं। इन द बिगनिंग सिम्टम्स में बी टू माइल्ड, शुरू में तो आपको उसके सिम्टम्स कोई हल्के फुल्के नजर आते हैं, टू एवरीडे अफेक्ट्स एवरीडे लाइफ, ठीक है। माइल्ड से लेके रोजमर्रा की जिंदगी में ये आपको भी पहले कम कम नजर आते हैं। इन मेनी केसेस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कैन कीप सिम्टम्स अंडर कंट्रोल। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये लंबे लंबे ट्रीटमेंट के लिए चलता है और लंबे ट्रीटमेंट तक अगर देखा जाए तो वो पेशेंट का जो सिम्पटम्स है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन जैसे दिल बड़ा होना शुरू हो जाए और फेल होना शुरू हो जाए तो पेशेंट में डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और वक्त के साथ फिर क्या है, अगर उसकी ट्रीटमेंट को अगर आपने छोड़ दिया, वक्त ज़्यादा गुजर गया हो, तो फिर क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस फूल जाता है, ठीक है, फटीग थकावट हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है आपकी गिट्टों गोडों पे। समझ में आ गई? फटीग हो सकती है, स्वेलिंग इन एंकल्स, फीट, लेग्स एंड एब्डोमेन। हार्ट फेलियर कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशन, lifestyle changes, surgery in the certain cases and heart transplant। ये वो बातें हैं जिसके साथ आप अपना दिल लेके जिंदा रह सकते हो, दिल के साथ, ठीक है, बीमार दिल के साथ आप जिंदा रह सकते हो। ये देख रहे हो स्वेलिंग कितना ज्यादा, ये इसका तो कुछ भी नहीं है। मेरे तो ये फोल्ड्स, ये जो आपको एंकल के जो ये पीछे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, मेरे तो ये फोल्ड्स भी नहीं थे। एंकल तो मेरा है ही नहीं था, इतना स्पंजी था कि पता भी नहीं था। मेडिकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीज। बहुत बड़ा दखल है इसका ट्रीटमेंट। सम ड्रग्स जो हैं वो आपका ब्लड प्रेशर कम करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। अदर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपके हार्ट के रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, आपके क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब वो पेशेंट जो ऑलरेडी हार्ट जिसका डैमेज हो चुका हुआ है, देयर आर मेडिसिन टू इम्प्रूव द पंपिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन इंजर्ड हार्ट। वो अब वो लोग जिनके जो क्या कहते हैं, ऑलरेडी दिल खराब है, उनके लिए जो हार्ट मेडिसिन है वो उस तरीके से दिए जाते हैं ताकि उनके हार्ट ठीक से पंप कर सके, या वो हार्ट जो कि जख्मी दिल है वो अच्छी तरीके से पंप कर सके। तो मेडिकेशन इसलिए भी दिए जाते हैं। ये लो, मेरे पास भी ऐसी दवाइयाँ भरी पड़ी होती है। अब ट्रीटमेंट में हम देखते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इज यूज्ड टू ओपन द ब्लॉक्ड हार्ट आर्टरी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या कर रहे हैं, जो आर्टरी ब्लॉक हो गई है दिल में, उसको वो ओपन करते हैं ताकि आपका ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छा हो जाए, ठीक है। आपके दिल के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाए, और डॉक्टर इंसर्ट करते हैं बारीक सा कैथेटर विद अ बैलून ऑन द एंड। जो बैलून है वो बिल्कुल जैसे कैथेटर नहीं होता, ऐसे बैलून उसके आगे लगा होता है, and with the balloon at the end of the artery, and when the balloon reaches to the blockage। अब जब वो बैलून वाला कैथेटर जो ब्लॉकेज तक पहुंचता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उसके अंदर हवा छोड़ते हैं और वो डायलेट हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। जैसे वो एक्सपेंड होता है, वो आसे पास की
प्लेक फॉर्मेशन को क्या कर देता है, गिरा देता है, तोड़ देता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो। और फिर क्या करता है वो, आपका जो ब्लड की आर्टरी जो ओपन हो जाए तो वो क्या करता है, आपकी सर्कुलेशन अच्छी कर देता है। डॉक्टर में ऑल्सो इंसर्ट अ स्मॉल मैश। मैश क्या है रोनल्ड, व्हाट इज मैश? ठीक है, सो डॉक्टर क्या करता है, छोटी सी मैश ट्यूब अंदर सेंट कर देता है, या स्टंट आप कह लें उसको, टू कीप द आर्टरी ओपन आफ्टर एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी के बाद वो ऐसे करता था कि आपका ये जो है जो आर्टरीज हैं ये ओपन रहे। ये दिस इज मैश बेटा। रोनाल्ड, आपने मुझसे मैश पूछा था, दिस इज मैश। मैंने आपको कहा था ना जाली, जाला सा होता है। ठीक है, ये मैश अंदर दे दिया जाता है, और ताकि ये आपकी आर्टरीज को भी ओपन रखता है और प्लेक फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दूसरी ट्रीटमेंट उसने बताई है, एक एंजियोप्लास्टी बताई, दूसरी है बाईपास। ठीक है, बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी इज अनदर वे टू इम्प्रूव द हार्ट blood vessels. It gives blood a new pathway when a coronary artery have become too narrow or blocked, जिसके लिए मैशिंग की कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस सर्जरी ब्लड वेसल्स जो है वो पहले क्या करते हैं, मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर of the body such as chest, leg or arm, and then attach to the blocked artery, allowing it to bypass the blocked part. जैसे पिंडियों बारों बार सुनना, आपने ये बात सुनी है, पिंडियों बारों बार, पिंडी से बारों बार आप लोग कहाँ पहुंच जाते हो, कहाँ से कहाँ, आपको इतना लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता, आप बीच में से शॉर्टकट मार लेते हो, है ना। सो दैट इज बाईपास। आपके आर्टरी ले लिया जाता है आपके लेग में से या आपके बॉडी के किसी हिस्से से, वो आर्टरी ले ली जाती है और वो उसको अटैच कर दिया जाता है। जो एरिया खराब है, जो ब्लॉक्ड एरिया से दूसरी तरफ, ताकि आगे से आपका वो, ठहरो मैं आपको करके यहाँ पे नजर आ जाए तो ये सर्जरी करके दिखा रहे हैं। ठीक है, वो ब्लॉक्ड एरिया में वो उसके बाईपास कर देते हैं। आप जैसे एक राउंड अबाउट है, आपको पूरा राउंड अबाउट घूमने के बजाय आप बीच में से शॉर्टकट मार के तो निकल जाते हो ना, तो जो एरिया सपोज दिखा, ये हिस्सा जो है ये निक्रोस्ट हो चुका हुआ है, तो वो निक्रोस्ट हिस्से को छोड़ के वो लंबा जहाँ से निक्रोसिस खत्म होता है, वो यहाँ से लेके दूसरी साइड तक आपका नया वो लगा देते हैं, पैच लगा देते हैं आर्टरी का लेके, ताकि आपका जो आगे से मजीद जो हार्ट है वो खराब ना हो। ठीक है, तो वो ब्लॉक्ड एरिया को बाईपास करके आगे, सो दैट इज बाईपास सर्जरी। हु इज एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज? अब वो लोग कौन है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क पर है? मेन हैव हायर रिस्क। ठीक है, कौन लोग हैं? मेन है। मेन क्यों है? इसलिए है क्योंकि but symptoms to note that heart disease is the number one killer of women too. अब वो सिर्फ मर्दों के लिए नंबर वन नहीं है, ये औरतों के लिए भी नंबर वन है। People with family history of heart alignment also have a higher risk of heart trouble. अब इट डिपेंड्स है, देखो जो लोग जिनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों में ये बहुत कॉमन है, सो दे आर द वन। इसलिए हम कह नहीं सकते कि आदमी ही सिर्फ हार्ट रिस्क पर होते हैं, ये फीमेल भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में
मौजूद है तो रिस्क फैक्टर यू कैन कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करोगे? हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर आर द मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है, फॉर हार्ट डिजीज। ब्रिंग ओवरवेट, ओबीस और फिजिकल एक्टिविटी inactive all the increase your risks, ठीक है। अब ये जो है ना, जो ब्लड प्रेशर हाई और कोलेस्ट्रॉल हाई, ये जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये रिस्क फैक्टर को आप क्या करते हैं? सो दस द डायबिटीज स्पेशली ऑफ योर ग्लूकोज लेवल आर नॉट वेल कंट्रोल, अगर नहीं है तो डिस्कस योर रिस्क विद योर डॉक्टर। अपने डॉक्टरों के साथ अपने रिस्क के बारे में बताएं, और वो जो डेवलप कर रहे हैं अपना फॉर मैनेजिंग देम। There are many steps you can take to protect your heart. बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने हार्ट को बचा सकते हो। ये लो, हम किधर जा रहे हैं? रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड योर हार्ट। अब आप सिगरेट पीते हो, योर heart disease is 2 to 4 times greater than the non-smoker. If you smoke around around loved ones, you are risking their risk with the second hand smoke. ठीक हो गया? अब अगर मेरा हस्बैंड अगर स्मोक करता है तो मैं सेकेंड हैंड हूँ, क्योंकि उसका सारा धुआं आधा तो अंदर जा रहा है, मेरे अंदर भी उड़ता उड़ता, ठीक है। इसी तरीके से वो लोग जो गाड़ी में सफर करते हैं बहुत ज्यादा, और वो सिगरेट वो लोग पी रहे हैं और धुआं छोड़ रहे हैं, और धुआं आप ले रहे हो, यू आर सेकेंड हैंड। Each year in US, more than 135,000 people die from smoke related to heart disease, but it's never too late. Begins to fall. ठीक है ना? Within 24 hours of quitting, your heart attack risk begins to fall. 24 hours, within 24 hours के अंदर आपका, अगर आप अपना ये सिगरेट स्मोकिंग को क्विट करते हैं, सो इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। 24 आवर्स के बाद ये सारा गिरना शुरू हो जाता है, रिस्क, आपका जो अंदर रिस्क है वो गिरना शुरू हो जाता है। ये लो, लाइफ आफ्टर हार्ट अटैक। अब जनाब हार्ट अटैक होने के बाद की जिंदगी पूछ रही है वो। इट इज पॉसिबल टू रिगेन योर हेल्थ आफ्टर अ हार्ट अटैक। आप दोबारा से अपनी हेल्थ को रिगेन कर सकते हो अगर आपका हार्ट अटैक हुआ है। बाय किस तरीके से? अगर आप अपनी सिगरेट छोड़ दो और एक्टिव हो जाओ, एंड वॉचिंग व्हाट यू ईट, क्या खा रहे हो, और आपका हार्ट ओवरऑल क्या बूस्ट कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू मेक दोज चेंजेस इन to take part in a cardiac rehab program। हम लोग के जो रिहैब प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप सीखते हो कि आप किस तरीके से अपने दिल को बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। आज क्या हुआ? डॉक्टर हु रिकमेंडेशंस, आज के डॉक्टर्स फॉर रिकमेंडेशंस, डॉक्टर से आप अपने मजीद रिकमेंडेशंस के बारे में पूछ सकते हो, ठीक हो गया। ये लो, हेल्दी एक्सरसाइज है, 1 kg को पकड़ के अपनी एक्सरसाइज शुरू करो, या ½ kg से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते चले जाओ।
कैसे प्रिवेंट करोगे? द की टू प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज इज ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने दिल को बचाने के लिए सबसे हेल्दी लाइफस्टाइल है। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिशनस डाइट है, ठीक है, न्यूट्रिशनस डाइट लो, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करो मोस्ट डेज ऑफ द वीक, सिगरेट पीना छोड़ दो, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज को कंट्रोल करो। इफ अगर शराब पीते हो तो उसको बंद करो और डू सो इन मॉडरेशन। No more than 1 drink a day for women and 2 drinks a day for men. Ask your friend, they'll benefit too. ठीक है? वो लोग जो शराब नोशी करते हैं वो क्या करते हैं, अगर औरत है तो वो कम से कम शराब नोशी बंद करे और सिर्फ 1 ड्रिंक वो सारे दिन में ले सकती है। और इसी तरीके से मर्द हजरात हैं तो वो अगर शराब नोशी करते हैं तो वो 2 ड्रिंक ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं ताकि वो आपको इन बुरी आदतों से बचा के रखें। लेकिन वो क्या करें, जो बात ही नहीं सुनते। ये लो वॉकिंग हो रही है, अपने ट्रेडमिल पे आप अपना डेली वॉक करें। डाइट योर हार्ट, अपने अपने हार्ट को आप कैसे डाइट, यू व्हाट यू ईट मेक्स अ डिफरेंस। जो कुछ आप खाते हो वो आपका इट मेक्स अ डिफरेंस। बी श्योर यू गेट प्लेंटी ऑफ होल ग्रेन। आप यकीन कि आप मेक श्योर कि आप अपना क्या कर रहे हो, होल ग्रेन ले रहे हो, ठीक है, वेजिटेबल्स ले रहे हो, लेग्यूम्स दालें शालें ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो ताकि आपका दिल हेल्दी रहे। प्लांट ऑयल्स, walnut, other nuts and seeds can also help improve cholesterol level, ठीक है। अब आप जो ऑयल और घी और ये हम प्लांट ऑयल्स ले रहे हो, वॉलनट, अखरोट है, बादाम है, सीड्स हैं, वो क्या कर सकते हैं आपके, इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड डोंट फॉरगेट टू ईट फिश at least a couple of times each week for good source for heart healthy protein। दिल की अच्छी प्रोटीन के लिए मच्छी खाना भी जरूरी है। आजकल तो मच्छी मिल रही है ना, ये लो। अब इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी अगर आप अपनी इस मच्छी को स्टीम करके खाएं तो। फ्राई फ्रूई करने के बजाय स्टीम करके खाएं, वो और भी ज्यादा हेल्दी है। So this was all about your heart disease, ठीक है, how to manage your heart. Did you enjoy? मेरे को बताओ आप लोगों ने एंजॉय किया? दिल का हमने टूर लगाया और एक ही झटके में हमने कितना बहुत सारा पढ़ लिया हार्ट के बारे में। कितना आसमा खलील आई है मुझे कि नहीं आई है, आसमा खान आ गई। फिर हमने किसको देखा, लुबाना भी आ गई, नीलम नहीं आई है ना, सादिया यास्मीन आई, सादिया भूख लग गई है मच्छी को देख के। सितारा जमील आ गई, सादिया नहीं आई ना, सितारा कोई भी नहीं आई। सितारा जमील आई, अरे सादिया यास्मीन नहीं आई, सादिया। एक तो सिद्रा सादिया सारी मिलती जुलती है। ओके बच्चा, भूख लग गई, जाओ खाना खाओ जाके। हाजिरी लगा लूं फिर। सिर्फ 2 नहीं आई आज, सादिया और नीलम।
ठीक हो गया। सादिया है और नीलम है। सादिया और नीलम नहीं आई, कल मैं आप लोगों का ये भी तैयार कर दूंगी। नीलम एब्सेंट है और सादिया। रुबाना बेटा, मैंने आपकी लगा दी है प्रेजेंट। आप तक को भूख लगी है, जाओ जाके खाना खाओ। मेरी क्लास खत्म हो गई, आप लोग जाके खाना ठूसो। क्या खाओगे? मच्छी खाओगे? जो मच्छी खाओ, आज ठंड भी है। ठीक है, बाकी प्रेजेंट दो एब्सेंट है सिर्फ। 9 प्रेजेंट। गुड हो गया। हमारा सब्जेक्ट था ICU। स्टार्टिंग टाइम था हमारा 3 PM। एंड टाइमिंग है हमारा सिर्फ 10। चलो, आज डेट क्या है? 16। 16 आज 16 हो गया। देखो और कितने थोड़े से दिन रह गए आपके साथ। डे है हमारा आज वेडनेसडे। गुड। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजों को वाइंड अप करूं। गुड।
हम्म। बेटा मैं आवाज बंद कर रही हूँ।